और जिसमें उन्होंने खुद ये एडमिट कर लिया था कि वाकई वो आईन से मुतसादम है। वो एजेंडा दोबारा ये रिकॉर्ड पे ला करके अपने मेजॉरिटी के बलबूते पे ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, ताकत के बलबूते और जनाब स्पीकर अपने कि वाकई वो आईन से मुतसादम है, वो एजेंडा दोबारा ये रिकॉर्ड पे ला करके अपने मेजॉरिटी के बलबूते पे ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, ताकत के बलबूते और जनाब स्पीकर अपने ज़ाती मफादात के लिए जो लोग इमारतें तामीर करते हैं, लोग उनको अपने अवामी और नेशनल मोनूमेंट नहीं समझते। अवाम उनको गुलामी की यादगारें समझते और उनके मिटाने की कोशिश करते हैं। आपका ये पिरामिड बनने से पहले गिरेगा। तारीख में पहली मर्तबा, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकी तरमीम को, इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, अवाम नहीं मानते। जनाब स्पीकर, मुकद्दस जिम्मेदारी है, ऐवान कह रहा है, आईन कह रहा है, उसके इब्तिदाई अल्फाज प्रियम्बल के यही है। इब्तिदा के अल्फाज, आईन के इब्तिदाई अल्फाज यही है कि जब वोट उठाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज उसके साथ बेईमानी की गई है, उस जिम्मेदारी के साथ। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात तो यह है कि यह हुकूमत जब आई, पीडीएम 2, पीडीएम 1 की हुकूमत जिस वक्त आई तो अप्रैल में यह हुकूमत आई और मई में सबसे पहले उन्होंने तरामीम कर ली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में और 50 करोड़ से कम केसेस को कंसिडर किया कि ये करप्शन के केसेस नहीं होंगे और अपने सारे केसेस खत्म करा के ये साइड पे हो गए। और अब जाते जाते अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं कि हम जाएंगे तो इम्यूनिटी जाएंगे, हम कानून से बालातर है कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। दुनिया में जमहूरी मुमालिक में अवाम के सामने, कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। कानून के सामने जवाबदेह होने ही कानून की बालादस्ती है। क्या सहाबा और खुलफाए राशिदीन पेश नहीं हुआ करते थे? क्या जमहूरियत में आपने नहीं देखा उस जमहूरियत को सलाम जिसमें प्रिंस एंड्रियो को क्वीन एलिजाबेथ जब जिंदा थी तो उसने उसको कहा, न्यूयॉर्क में आपके खिलाफ एक लड़की ने सिविल सूट फाइल किया है लेकिन मेरा बेटा प्रिंस की हैसियत से उसको डिपेंड नहीं करेगा, मैं अपने बेटे से टाइटल ले लेती हूं और वो रॉयल की हैसियत से वहां नहीं जाएगा। और किंग चार्ल्स ने न सिर्फ उससे बाकी टाइटल लिए बल्कि उसको कहा आज के बाद आप रॉयल लाज में रहोगे भी नहीं। इसको कहते जमहूरियत, इसको कहते कानून की बालादस्ती। जनाब स्पीकर, क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या उसके पास इम्यूनिटी थी? क्या सरकोजी फ्रांस का सदर कन्विक्ट नहीं हुआ? कल उसको बेल मिली है 3 हफ्ते के बाद। क्या जैक शिराक फ्रांस का सदर था, वो कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या यहूद इजराइल वाला सदर वो कन्विक्ट नहीं हुआ? आप लोगों ने नहीं देखा दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? आप बहके, ये कौन सी बात है जो लॉ मिनिस्टर साहब आवाम को बावर कराना चाहते हैं कि सदर अगर चला जाए तो उसके पास समन नहीं जाना चाहिए? बताएं, आपके 15 सदर गुजर गए, कौन सा सदर है जिसके पास समन जा चुका है? जरदारी तो अपने केसेस पहले मर्तबा में पार्कलेन वाले रेफरेंस में 4 अरब रुपए की करप्शन है। क्या करप्शन में आप पेश होकर के नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं? आप नहीं कह सकते इसमें एविडेंस नहीं है? क्या आप ये सिर्फ ले रहे हैं कानून का सामना कि मेरे पास जो मर्जियों में करूं, मैं कानून से बालातर हूं? जनाब स्पीकर, एक चीज मैं जरूर याद कराऊं, आपको अदलिया से जरूर एक शिकायत होगी, लेकिन किंग जेम्स के खिलाफ एक मर्तबा 1670 की सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के एक्सटेंशन के केस में
बरतानिया के 1670 के केस का फैसला करते हुए इसका हवाला देते हुए यह कहा था कि वहां पर चीफ जस्टिस ने अपने किंग को कहा था और 1616 में वो बिल्कुल इम्यून थे। उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, नो मैटर हाउ हाई यू मे बी द लॉ इज अबव यू। हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटोरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। अरे क्या खाम ख्याली में रहते हो? पहले आपके सामने हुआ नहीं था? कानून के तबादले करके आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाऊ मिल जाएगा। अरे सरकार को ऐसा टिकाऊ मिलता है, क्या पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है? अरे वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत अरे वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हरे आईन और कानून उसकी मरूनी मिन्नत है, करो। आपको आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक। बैरिस्टर गौहर इस वक्त इजहार ख्याल कहे तो उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी मुल्क के सदर को इस्तिस्ना हासिल है क्या? उन्होंने ये सवाल किया है। उसके साथ उन्होंने कहा कि कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है। 27वीं तरमीम को हम बाखू तरमीम कहते हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है। 26वीं तरमीम का बाकी एजेंडा अब लाया गया है। आज जमहूरियत के लिए शौक का दिन है। कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है, ये कहा गया बैरिस्टर गौहर की जानिब से। उसके साथ उन्होंने कहा कि तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाती है, आईनी मुकद्दस जिम्मेदारी है, आज इससे बेईमानी की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि हम इस तरमीम को नहीं मानते हैं। कानून और अवाम के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। खुलफाए राशिदीन की बात करते हुए उन्होंने कहा गया कि खुलफाए राशिदीन भी कानून के सामने जवाबदेह थे। कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती कहलाती है। आइन में तरमीम एक हसास मामला है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि 26वीं आइनी तरमीम का बाकी एजेंडा अब लाया जा रहा है। आज जमहूरियत के लिए शोक का दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि तारीख में पहली बार न्यूक्लियर मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क में बैठकर तरमीम की मंजूरी दे रहा है और हम इस आइनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते हैं। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस तरमीम को हम तस्लीम नहीं करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, जिसकी सदारत स्पीकर रियाज सादिक कर रहे हैं। और कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर इजहार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। आज जमहूरियत के लिए शोक का दिन है। हम समझते थे आने वाली तरमीम से अदलिया मजबूत होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन में तरमीम एक हसास मामला है। और आपको बताएं कि आज कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। 27वीं तरमीम का मुसवदा कौमी असम्बली में पेश किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि सेनेट में जो 27वीं तरमीम थी वो मंजूर हुई और 27वीं तरमीम को आज उसका जो मुसवदा है कौमी असम्बली में बिल पेश किया गया है। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की जानिब से पेश किया गया है। और इसके साथ साथ आज ये इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि कौमी असम्बली से भी 27वीं तरमीम जो है वो मंजूर हो जाएगी और सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली में पेश कर दी गई है। और जो यूनिफॉर्म में नहीं भी हम उनको सलूट और सलाम करते हैं, उस कौम के मुहाफिज हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी है। किसने कहा है जनाब स्पीकर कि सदर को आप देते हैं इम्यूनिटी एंड दैट टू फॉर लाइफ? क्या सिर्फ एक बंदा है जो परफॉर्म करता है फंक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट? क्या गवर्नर फिर नहीं करता? क्या स्पीकर नहीं करता? क्या वजीर आजम फिर नहीं करता? हम अपने आप के लिए कानून बनाएं और अपने आप को कानून के मुहाफिज कहते हुए फिर अपने आप को इम्यूनिटी ले ले। हम अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? वो अवाम जो बेचारी सफर हो चुकी है, जिनके पास मिलने को खाना नहीं मिलता, जिसके हॉस्पिटल में बेड नहीं है,
जिसके लिए जो वो अगर थाने में चला जाए वहां इंसाफ नहीं है, अदालतों में इंसाफ नहीं है, तो क्या हम सिर्फ एक फरके में ऊपर फरका बना दे? एक एलीट क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एक और एलीट क्लास लेके आए जो कानून से भी बालातर हो, और आपके सारे बहाने खत्म हो गए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लॉ मिनिस्टर साहब, बहाने अब खत्म होने चाहिए। और बहाने ये थे कि जब हम पहली मर्तबा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने जा रहे थे तो आप लोगों ने हमें क्या कहा? आपने सुप्रीम कोर्ट की तादाद बढ़ाई, 16 जजेस थे 33 जजेस पे लेके गए। आप 53 जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में लेके आए। मैंने आपको 16 सितंबर में यहां कहा कि 56,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो